हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर में पढ़ रहे होंगे। वैसे पढ़ने से ज़्यादा तो आप सभी का मन खेलने में लगता होगा, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। वैसे इसे बकवास ना कर के मैं आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ साइंस का 13वां चैप्टर, जिसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में हैं, आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इंग्लिश बताते हुए चलूँगा। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे साइंस का 13वां चैप्टर का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं वाई डू फॉल इल, कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं। तो आइए हम लोग इसे ओके कर लेते हैं। तो हमने यहाँ खोल दिया है। इसमें हमारे टोटल 6 टॉपिक्स होंगे, जिसमें से हम लोग एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है हम बीमार क्यों होते हैं। हमें इसी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बीमारी क्या होती है और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी को बुखार हो जाता है, किसी को जुकाम हो जाता है, और आज के समय में तो कोरोना की बीमारी भी चल रही है। जिसको खांसी हो गई, जिसको जुकाम हो गया, जिसका गले में खराश हो गई, भाई तेरे कोरोना है, चल क्वारंटाइन हो जा। तो दोस्तों, ये सब जो बीमारी होती हैं, ये सब किस के वजह से होती हैं और किस कारणों से होती है, किसके वजह से फैलती हैं, इस सब का रोकथाम क्या होगा और संक्रमित रोग क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज खुल गया है और हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है हम जानते हैं, हम जानते हैं कि कोशिका सजीवों की मौलिक इकाई है। अब भाई, कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिकाएं, वो कह रहा है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो सजीवों की मौलिक इकाई होती है। उनकी सजीव मतलब कौन? जो जिंदा जीव। और जिंदा जीवों की जो मौलिक इकाई मतलब कि जो उनके जो जीवित रहते हैं, उनकी सबसे छोटी इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में से कहेंगे द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ इज कॉल्ड सेल्स। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोशिकाएं किसे कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों, जैसे कह रहा है जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब कि जो सेल्स होते हैं, वो डिफरेंट केमिकल से, जैसे पदार्थों से मिलकर के बनते हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, लिपिड इत्यादि, ऐसे बहुत सारे पदार्थों से कोशिकाएं मिलकर के बनती हैं, आदि से बनी होती हैं। यद्यपि चित्र में यह स्थिर प्रतीत होता है, मतलब कि इसमें एक चित्र होगा, जैसे हमारा ये इसमें कहीं चित्र दिया नहीं गया है। तो ये कहना चाह रहा है कि यद्यपि चित्र में यह स्थिर प्रतीत होता है, मतलब कि ये जो रुका हुआ प्रतीत हो, चित्र में अगर आप इसकी फ़ोटो देखेंगे, सेल्स की, इस कोशिका की अगर आप फ़ोटो देखेंगे तो ये बिल्कुल रुका हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें काफ़ी सक्रियता पाई जाती है, मतलब कि काम करने की सक्रियता और थोड़ा हिलने डुलने की सक्रियता पाई जाती है। इसके अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएं सदैव होती रहती है, मतलब कि ये कुछ ना कुछ कार्य सदैव करता ही रहता है। इसमें कुछ ना कुछ क्रियाएं सदैव होती रहती हैं। कोशिकाएं एक स्थान से, जो कोशिकाएं होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान को गतिशील करती हैं, मतलब कि जो सेल्स होते हैं वो एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस को मूवमेंट करते रहते हैं। तो उनमें यहाँ तक कि जिन कोशिकाओं में गति नहीं होती, मतलब कि जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे जो सेल्स होते हैं, वो जो मूवमेंट नहीं करते, उनमें भी कुछ ना कुछ मरम्मत के कार्य चलते ही रहते हैं। नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, मतलब कि जो सेल्स होते हैं जो काम नहीं करते, मतलब कि जो कोशिकाएं तो जो काम नहीं करती, उनमें भी कुछ ना कुछ मरम्मत का काम चलता रहता है। नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। हमारे अंग मतलब कि हमारे जो आपकी जो चमड़ी दिखती है, चमड़ी को हम लोग अंग कहते हैं, अथवा उत्तक। अब उत्तक क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जब मान लीजिए एक ये रहा सेल और एक ये सेल है, जब ऐसे बहुत सारे सेल्स के जब ग्रुप मिल जाते हैं तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहते हैं। टिश्यू को मतलब कि टिश्यू को हिंदी में उत्तक कहते हैं और उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि टिश्यू किसे कहते हैं। तो अगर इंग्लिश में बताएं तो अ ग्रुप ऑफ अ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोग कहाँ पहुँच चुके थे? हम लोग
उत्तक तक पहुँच गए थे हमारे अंगों में अथवा उत्तकों में बहुत विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती हैं। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं जो हमारी चमड़ी होती हैं और जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें भी बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे हृदय का धड़कना, मतलब कि जो हमारा दिल होता है, मतलब कि हार्ट का मूवमेंट करना, फेफड़े में सांस लेते, फेफड़े होते हैं, मतलब कि जो लीवर्स होते हैं आपके, जो सांस लेते रहते हैं। और वृकक को आपको वैसे मेरे को इंग्लिश में थोड़ा सा नहीं पता, पर वृकक में आपका क्या होता है, निस्पंदन दूरो मूत्र बनता है। मतलब कि जो टॉयलेट्स होते हैं जो आप बाहर निकालते हो, खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद आप टॉयलेट निकालते हो, तो वो सब ये फिल्टर करता रहता है। तो और जो मस्तिष्क होता है, मतलब कि जो हमारा माइंड होता है, वो माइंड का क्या काम होता है, सोचने का, तो वो सोचने का काम करता है। तो मतलब कि ये सब क्या है, जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू से बने होते हैं, तो इन सब का क्या अपना अपना कुछ काम है। तो ये सभी प्रक्रियाएं परस्पर संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम लोग, यदि वृकक हमारे सबसे जो पेट के थोड़ा सा नीचे स्थित होता है, वृकक में निरंपंद ना हो तो विषैले पदार्थों हमारे शरीर में एकत्र हो जाएंगे। मतलब कि अगर इंग्लिश में कहे, अगर हमारे शरीर में वृकक, मतलब कि थोड़ा कुछ इंग्लिश में वर्ड का नाम है जो मुझे पता नहीं है, तो अगर जो वृकक अगर ना हो, मतलब कि तो जो वृकक होता है वो हमारे शरीर में पदार्थों का फिल्टर करने में मदद करता है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर जो वृकक होगा, मतलब कि मान लीजिए जो वृकक है, ये रहा वृकक अगर फिल्टर नहीं करेगा तो जो विषैले पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर में एकत्र हो जाएंगे, उनके स्टोर हो जाएंगे। और इस परिस्थिति में क्या होगा, हमारे मस्तिष्क उचित प्रकार से सोच नहीं पाएंगे, मतलब कि जो उसे काम करना होगा वो कर नहीं पाएंगे तथा नहीं सोच सकेगा। इस सभी पारंपरिक क्रियाओं को करने के लिए, मतलब कि जो ये सभी जो पारंपरिक क्रियाएं होती हैं जो काम करने के लिए ऊर्जा तथा कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि पारंपरिक क्रियाओं को करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ऊर्जा तथा कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। हमारे ये कह रहा है कि ये कच्चे पदार्थ हमारे शरीर को बाहर से प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो ऊर्जा तो भाई हमारे शरीर से खाना खा के मिल गई, और जो कच्चे पदार्थ होते हैं वो हमें बाहर से प्राप्त होते हैं, अर्थात कोशिकाओं तथा उत्तकों को कार्य करने के लिए। मतलब कि जो कोशिकाएं हैं, जो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, उत्तक है, उनको भी कोई काम करना होगा ना भाई, तो उनको कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तब भाई भोजन की आवश्यकता होगी तो उनको बाहर से भी कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। जैसे मनुष्य है, अब मनुष्य क्या करता है, अगर मनुष्य के अंदर भी कोशिकाएं होती हैं, टिश्यू होते हैं, तो उनको भी कार्य करना पड़ेगा। अब उनको कार्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से खाने की जरूरत होगी, तो खाना खाने के लिए वो किसी न किसी कच्चे माल पर निर्भर रहेंगे। तो ऐसी आवश्यकताएँ होती हैं। ऐसा कोई भी कारक जो कोशिकाओं एवं उत्तकों को उचित प्रकार से कार्य करने को रोकता है, वह शरीर की समुचित क्रिया में कमी का कारण होगा। एक बार आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। तो ये कहना चाह रहा है, ऐसा कोई भी कारक, मतलब कि ऐसा कोई भी कारण हो गया, मान ले कुछ भी हो गया आपके शरीर में, ऐसा कोई भी कारक जो कोशिकाओं, मतलब कि जो सेल्स एवं टिश्यूज़ को अपना उचित प्रकार से कार्य करना, मतलब कि जो ऐसा लिखा है कि हाँ भाई टिश्यू ये काम करेगा, तो वो काम करने से जो रोकता है वह हमारे शरीर की समुचित क्रिया में कमी का कारण होगा। तो इसी से हमारा क्या होता है कि अगर मान लीजिए टिश्यूज़ कुछ काम कर रहा है और उसके कार्य में कोई वो ख़राब कर रहा है काम उसका, तो हमारे उसमें बीमारियां कुछ पैदा हो सकती है। क्योंकि अगर टिश्यू काम नहीं करेगा तो उसका एक पार्ट ख़राब होगा, और एक पार्ट ख़राब होगा तो उसके धीरे धीरे करके सारे पार्ट खराब होने लगेंगे, और वो भी पार्ट ख़राब हो जाएगा जिससे हमें बीमारी हो सकती है। तो अगला इसी टॉपिक में एक और टॉपिक है हमारा, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएँ। अब भाई देखो, बीमारी तो हमने समझ लिया कि बीमारी कैसे कैसे होती हैं, टिश्यूज़ और सेल से भी होते हैं, पर हमारे जो इंसान है वो भी तो कम थोड़ी ना है। हमारे जीवन में व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं से भी बीमारियां होती हैं। तो हम पढ़ते हैं, दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। मतलब कि जो व्यक्तिगत हैं तथा सामुदायिक समस्याएं हैं, दोनों को ही प्रभावित करती हैं। तो व्यक्तिगत क्या होता है,
मतलब कि जो व्यक्ति जिसमें व्यक्ति हों, और सामाजिक मतलब कि जो जिसमें बहुत सारे आदमी हों, जो पूरा समाज मिल गया हो, उसी को हम लोग सामुदायिक कहेंगे। और व्यक्तिगत जिसमें एक आध दो व्यक्ति हों बस। तो स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, तो ये कहना चाह रहे हैं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जीवन की क्षमता को पूर्ण रूपेण समान्वित स्थिति है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्वस्थ है वो किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन की क्षमता के पूर्ण रूपेण समान्वती स्थित है। तो कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं ही पूर्णपेण नहीं कर सकता। मतलब कि पूर्णपेण का मतलब होता है पूर्ण रूपेण, मतलब कि पूरा करना। अगर आपको देखो, अगर कोई काम करना है तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सारा काम आप ही कर लोगे। जैसे आप मान लीजिए आप कोई काम करते हैं तो भाई खाना बनाने का काम तो आपकी मम्मी करती हैं, पढ़ने का काम आप करते हैं, काम करने का काम आपके पापा करते हैं। तो जैसे काम बटा है, तो ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं ही पूर्णपेण में खुद से सारा काम नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता। सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके पास पड़ोस अथवा आसपास के पर्यावरण पर आधारित होता है। तो ये कहना चाह रहा है जो सभी जीव होते हैं, मान लीजिए जीव हम ले लेते हैं, अब व्यक्ति मान लीजिए, अब व्यक्ति भाई कहीं रह रहा है, तो अगर वो किसी पर्वतीय इलाकों में रहता है तो उसका चेहरा क्या हुआ, गोरा होगा। तो वो कैसे है, वो उसके एनवायरनमेंट मतलब कि पर्यावरण के कारण हो रहा है, आधारित होता है। अगर वहाँ का पर्यावरण, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो गंदे पर्यावरण में रह रहा है तो उसका क्या होगा, उसको कहीं बीमारियाँ होने लगेंगी, वो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो पर्यावरण जो है वो भौतिक कारक आते हैं, पर्यावरण में भौतिक कारक आते हैं, मतलब कि भौतिक मतलब कि जो प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए चक्रवात। अब चक्रवात मतलब होता है साइक्लोन, इंग्लिश में कहे तो साइक्लोन जो आता है वो हमारा किससे आ गया, हमारा प्रकृति से आ गया। भाई प्रकृति ने चक्रवात डाला जिससे कुछ लोग मर भी गए। हाँ, चक्रवात हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। इसमें देखो भाई, किसी की तो मौत भी हो जाती है, किसी को तो बीमारी भी हो जाती है, किसी को क्या हो जाता है, किसी को क्या हो जाता है। तो इसमें हमें इसी बीमारी की ही बात करनी है। तो जो चक्रवात हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, मतलब कि ये कहना चाह रहा है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि मानव समाज में रहता है, मानव समाज में रहता है। अब देखो भाई, समाज इसलिए ऐसे ये कहना चाह रहा है कि मानव समाज में रहता है, इसलिए ये कहना चाह रही जो जहाँ मान लीजिए पूरा जहाँ पे आदमी रहते हैं वहाँ पे चक्रवात आता है। अब भाई इसके अनुसार अगर ये प्राकृतिक से आता है तो इसे प्राकृतिक में ही रहना चाहिए, पेड़ पौधों में ही आना चाहिए, पेड़ जंगलों में आना चाहिए। ये हमारे यहाँ क्यों आता है, ये हमारे आदमियों के आसपास क्यों रहता है चक्रवात। तो ये कहना चाह रहा है कि ये मानव समाज में ही रहता है। तो यहाँ देखो लिखा भी है, मानव समाज में रहता है। अंततः हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर प्रकृति, मान लीजिए हमारा पर्यावरण जो है अगर वो अच्छा नहीं है तो इंसान बीमार ही रहेगा, अगर अच्छा है तो वो हमारे लिए अधिक लाभ पहुँचाएगा। हम गाँवों कस्बों अथवा शहरों में रहते हैं। मान लीजिए भाई देखिए, मैं शहर में रहता हूँ, मेरा दोस्त जो है वो कस्बे में रहता है, और जो मेरा दूसरा दोस्त है वो गांव में रहता है। तो ऐसे स्थानों पर हमारे भौतिक पर्यावरण का एकत्र सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। मतलब कि जो भौतिक पर्यावरण होगा वो एकत्र पर्यावरण द्वारा ही होगा। स्वास्थ्य के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखो भाई, सही बात बताऊं तो मेरी जो सेहत है वो सिर्फ भोजन से ही है। मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मैं रोज़ सुबह शाम खाना खाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे स्वास्थ्य है। इस भोजन को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य भोजन की आवश्यकता होती है। इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इसके लिए हमें काम करने के अवसर खोजने पड़ते हैं। अब भाई देखो, अगर काम करना है,
काम करना पड़ता है, तो काम करने के लिए कोई अवसर भी ढूंढना पड़ेगा भाई, अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, अच्छे खासे पैसे मिले जिससे हम अच्छा खाना खाएं। अच्छी आर्थिक परिस्थितियां तथा कार्य भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो ये अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इसने हमारे 3 चीज़ें बताया जो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा इसने क्या क्या समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये कहना चाह रहा है अच्छी आर्थिक परिस्थितियाँ, मतलब कि अच्छी आर्थिक परिस्थितियाँ व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। तो अगर मान लीजिए, देखिए बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि आर्थिक परिस्थितियाँ हमारे लिए कैसे, सेहत के लिए कैसे ज़रूरी है। तो मान लीजिए एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो भाई बहुत भूखा है, अब उसे खाना चाहिए। अब इसके अनुसार ये कहना चाह रहा है अगर किसी को खाना खाना है तो उसको काम करना पड़ेगा, और काम करना है तो उसके लिए अवसर खोजना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि उसके पास समय ना रहा या उसको किसी ने काम नहीं दिया, तो बेचारा तो भूखा मर जाएगा ना, भूखा रह जाएगा, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि आर्थिक परिस्थितियाँ तथा कार्य भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। व्यक्तिगत भी होना, स्वास्थ्य भी के लिए हमारे लिए आर्थिक परिस्थितियाँ आवश्यक होनी चाहिए। स्वास्थ्य रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है भाई, सबसे अच्छा अगर ये नहीं रहे तो समझ लीजिए स्वास्थ्य अब तो है ही नहीं। खाना, प्रसन्न रहना, ये 2 मेन चीज़ हैं। जैसा कि सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो अगर स्वस्थ रहना है तो हमें प्रसन्न की खुश रहना चाहिए, आवश्यक है। यदि इफ़ किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, मान लीजिए भाई किसी से लड़ाई हो रखी है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है और एक दूसरे से डर हो, तो हम प्रसन्न तथा स्वस्थ नहीं रह सकते। अब मान लीजिए आप किसी पड़ोस में रह रहे हैं, उससे आपकी लड़ाई हो गई, तो आप भाई थोड़ा डर तो रहेगा ही, तो उसमें आप खुश थोड़ी ना होंगे, आप तो नाराज़ ही होंगे। तो स्वस्थ, अगर नाराज़ रहोगे तो स्वस्थ नहीं रह पाओगे स्वस्थ नहीं रहोगे। तो इसीलिए कहना चाह रहा है कि हमें प्रसन्न रहना चाहिए जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए अभी लास्ट में कहना चाह रहा है, इसीलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है। यहाँ पे इसने छोटी सी लाइन में कुछ ज़्यादा ही बता दिया गया है, तो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए, इसीलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए, मतलब कि व्यक्तिगत, मतलब कि जो अपने आदमियों के लिए, अपने लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप किसी पड़ोस में रहते हैं जिसमें आपका किसी पड़ोस वाले से झगड़ा हो गया है, तो आप खुश तो रहेंगे नहीं, आप तो नाराज़ ही रहेंगे। तो इसीलिए कहना चाह रहा है कि हमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता भी बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा इसमें हमने यह पढ़ लिया कि हमें खुश रहना चाहिए, और हमारा सामाजिक समानता होना चाहिए। हमारे अगर हमारी स्वास्थ्य को सही रखना है तो वहाँ का पर्यावरण भी सही होना चाहिए कि हम किस पर्यावरण में रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब दें। आपको दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हमारे ऑल इन वन चैनल पे आपको सभी प्रकार के 9th क्लास की सब्जेक्ट्स की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना सब्जेक्ट का नाम और चैप्टर का नाम आपको लिख देना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए उस सब्जेक्ट पे टॉपिक अपलोड कर दें यूट्यूब पर, जिससे कि आप उस टॉपिक को समझ सकें। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, इसका अगला पार्ट 2 रेडी करेंगे। कुछ ही दिनों में इसका अगला पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो दोस्तों, परेशान होने की बात नहीं है, इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही बना दूंगा। धन्यवाद।